बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और उसको एक प्रोग्राम के ज़रिए अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से ये वर्क करता है। साथ ही साथ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को भी देखा था। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में ही कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है। आज के लेक्चर में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ वन नंबर इंक्रीज़ करवाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है इसके बावजूद ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 नंबर इंक्रीज़ करवाने के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस, यानी डबल प्लस का जो सिंबल है ये हमें क्या शो करवाता है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। यूनरी ऑपरेटर के बारे में आपने पढ़ा था। कौन से होते हैं? जो सिंगल वेरिएबल के साथ वर्क करते हैं। तो ये भी जो कि सिंगल वेरिएबल के साथ वर्क करता है, इसलिए इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशंस। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं या जो कोई एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए ये नहीं है, उनमें इंक्रीमेंट ये नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, a प्लस प्लस एंड x प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट्स। ये दोनों वैलिड हैं, ठीक हैं, क्योंकि ये एक एक वेरिएबल पे अप्लाई हो रहे हैं। बट 10 प्लस प्लस इज़ इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि 10 जो है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पे हमने अभी देखा कि ये अप्लाई नहीं होता। सिमिलरली a प्लस बी ब्रैकेट में है और इसके साथ जो है प्लस प्लस अगर यूज़ करें या बाद में यूज़ करें या पहले यूज़ करें, प्लस प्लस और a प्लस बी, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इनवैलिड हैं, क्योंकि a प्लस बी ये हमारा एक्सप्रेशन है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन 2 फॉर्म्स, प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म। यानी पहले अगर हम किसी वेरिएबल से दें तो वो प्रीफिक्स है, जैसे कि प्लस प्लस ए जो आपने देखा है ये प्रीफिक्स फॉर्म है, और ए प्लस प्लस अगर आप देखेंगे तो वो पोस्टफिक्स फॉर्म है। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज। जैसा कि प्लस प्लस वाई है, वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। द अबव लाइन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1। तो ये प्लस प्लस y जो है ये क्या कर रहा है? y की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके बाद दूसरी फॉर्म है पोस्टफिक्स फॉर्म। इन पोस्टफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज y प्लस प्लस, यानी वेरिएबल के बाद लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही ये एक्सप्रेस किया जाएगा y प्लस प्लस। द अबव लाइन आल्सो इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो प्लस प्लस वाई हो चाहे वो
y प्लस प्लस हो तो वो दोनों ही y में इंक्रीमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो अब हम देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। जब अलग अलग ये दोनों काम करें, जिस तरह आपने ऊपर देखा है, प्रीफिक्स में प्लस प्लस वाई, पोस्टफिक्स में वाई प्लस प्लस, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर तो दोनों एक जैसा काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रिज़ल्ट ऑफ ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए इज़ सेम। ए हो या वाई हो या एक्स हो, जो भी वेरिएबल हो, तो जब हम इन पे प्रीफिक्स अप्लाई करें या पोस्टफिक्स अप्लाई करें तो दोनों का रिज़ल्ट सेम है। बट वन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन अ लार्जर एक्सप्रेशन विद द अदर ऑपरेटर्स। किसी बड़े एक्सप्रेशन में अगर ये यूज़ हो रहे हों, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म्स वर्क डिफरेंटली, फिर इनकी वर्किंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रिज़ल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स a इक्वल टू प्लस प्लस बी एंड a इक्वल टू बी प्लस प्लस आर डिफरेंट। यानी a में हम प्लस प्लस बी अगर असाइन करें या a में हम b प्लस प्लस असाइन करें तो दोनों का रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट होगा। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह। द स्टेटमेंट a इक्वल टू प्लस प्लस बी हैज़ टू ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड इक्वल। It works in the following order. It increments the value of b by 1. It assigns the value of b to a. कि ये क्या कह रही है ये वाली स्टेटमेंट a इक्वल टू प्लस प्लस बी, कि ये b में पहले 1 का इंक्रीमेंट करती है, फिर जो है वैल्यू b की जो है वो a को असाइन करती है। और इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी लिखा जा सकता है, द अबव स्टेटमेंट इज़ इक्वलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, के पहले प्लस प्लस बी कर दो एक स्टेटमेंट में, फिर दूसरी स्टेटमेंट में बी की वैल्यू ए को असाइन कर दो। अब पोस्टफिक्स फॉर्म में देखते हैं, द स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी प्लस प्लस वर्क्स इन फॉलोइंग ऑर्डर, कि इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए, कि ये b की वैल्यू पहले a को असाइन करता है फिर b में इंक्रीमेंट करता है। और अबव स्टेटमेंट इज़ इक्वलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, के पहले b a को असाइन हो रहा है और b में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये दोनों देखें कि फ़र्क क्या है, कि ऊपर वाली में b में पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर b की वैल्यू a को असाइन हो रही है, जबकि नीचे वाली में देखें पहले b की वैल्यू असाइन हो रही है a को और फिर b में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं फर्दर नोटबुक पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, अगर आप देखें कि पहली स्टेटमेंट ये थी ए में प्लस प्लस बी जो है वो असाइन हो रहा है, तो क्या होगा कि बी में क्या वैल्यू पड़ी है, पहले मैं ये लिख लेती हूँ कि लेट्स से ए में हमारे पास 3 है, बी में हमारे पास 6 है,
इन दोनों वेरिएबल्स को ऊपर डिक्लेयर ज़रूर कराना होता है जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये मैं बार बार आपको बताती हूँ। अभी मैंने सिर्फ आपको चूँकि कॉन्सेप्ट बताना है इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। ए और बी इंटीजर वेरिएबल्स हैं जो कि ऊपर डिक्लेयर हुए हुए हैं, और ए में 3 है और बी में 6 है। तो जब ये स्टेटमेंट आएगी ए इक्वल टू प्लस प्लस बी, तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको पता है कि पहले ये स्टेटमेंट क्या करती है, बी में पहले इंक्रीमेंट करती है, यानी कि बी हमारे पास हो जाएगा 7 होके उसके बाद ये ए को असाइन हो जाएगा, यानी कि ए में अब 7 आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम दूसरी स्टेटमेंट के मुताबिक देखते हैं ए इक्वल टू बी प्लस प्लस, अगर देखते हैं तो क्या होगा कि बी पहले ए को असाइन हो जाएगा, यानी अब बी की वैल्यू 6 है तो पहले ए को 6 चली जाएगी, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और फिर सेकंड स्टेप हमारा ये होगा। तो ये 6 जो वैल्यू है ये ए को असाइन हो गई, और बी में अब इंक्रीमेंट हुआ तो बी हमारे पास क्या हो गया 7। पहली स्टेटमेंट के मुताबिक ए में 7 हो गया था और दूसरी के मुताबिक ए में 6 हुआ है। बी ने तो हर हाल में 7 हो जाना है क्योंकि इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगे हुए हैं, लेकिन जब ये किसी को असाइन करता है वैल्यू तो ये डिपेंड करता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के ऊपर कि प्रीफिक्स से दूसरे को जब वैल्यू असाइन होती है तो किस कंडीशन के मुताबिक हो रही है, और पोस्टफिक्स में जब वैल्यू असाइन हो रही है तो किस कंडीशन के मुताबिक हो रही है। प्रीफिक्स अपनी कंडीशन लेता है कि पहले जो इस वेरिएबल के साथ ये लगा हुआ है पहले ये उसको अपना इंक्रीमेंट करवा देता है और फिर दूसरे को असाइन करवाता है। पोस्टफिक्स क्या करता है कि पहले असाइन करवा देता है और ये अप्लाई बाद में होता है। पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी दूसरे वेरिएबल को और बाद में पोस्टफिक्स जो है वो अप्लाई होगा। क्लियर है? उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं जी। ये उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है गया एक प्रोग्राम 9.4। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। पहले इनका बताना है कि ये इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पे जो है इनको यूज़ करवाना है प्रोग्राम में। तो आप देखें कि शुरू में बिल्कुल उसी तरह हमने इंक्लूड करवाया हुआ है stdio.h और conio.h, वाइड मेन बिल्कुल उसी तरह। ये चीज़ें शुरू से हमारे साथ वैसे ही चलती आ रही हैं। हमारी लॉजिक स्टार्ट होती है कहाँ से, मेन फंक्शन के बाद ब्रैकेट से। यहाँ पे हर काम डिफरेंट होता है। हर काम किसके मुताबिक होता है, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके मुताबिक होता है। तो शुरू में आप देखें कि सबसे पहले क्या हुआ हुआ है, 4 इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए हैं। ये 4 ये आपके वेरिएबल्स जो हैं इंटीजर वेरिएबल्स ये डिक्लेयर हुए हुए हैं। उसके बाद आप देखें कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था ना आपने, कि जिसमें एक ही वैल्यू सारे वेरिएबल्स को जा रही होती है। तो यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है जहाँ पे 0 वैल्यू जो है वो सारे ए बी और एक्स वाई को यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें ए प्लस प्लस, यानी कि ए में
इंक्रीमेंट हो रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू, लेकिन पोस्ट फिक्स, ये देखिए ये वाला, ये पोस्ट फिक्स है। उसके बाद ए में ज़ीरो था ना, सब में ज़ीरो गया हुआ है वेरिएबल्स में, तो ए में इंक्रीमेंट हुआ तो ए क्या हो गया, 1 हो गया, ए 1 हो गया। उसके बाद 1 वैल्यू जब बी को जा रही है असाइन हो रही है तो बी भी 1 हो गया, ठीक है। अब ए में भी 1 है, बी में भी 1 है, याद रखिएगा। अब देखें प्लस प्लस एक्स, एक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, तो एक्स पहले 0 था, एक्स भी 1 हो गया, और 1 जब वाई को असाइन होगा तो वाई भी 1 हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करके हम देख रहे हैं, प्रिंट एफ से ए इक्वल टू फिर परसेंटेज डी ये आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप जो भी आगे वेरिएबल होगा, ये वाला जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ फ़ौरन बाद आएगी, ए इक्वल टू फ़ौरन बाद उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद देखें अगला बी इक्वल टू और आगे परसेंटेज डी, यानी कि जो अगला उससे वेरिएबल होगा वो इसके अंदर वैल्यू इसकी जाके वो प्रिंट हो जाएगी, तो बी इक्वल टू दिस। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंट एफ देखें, एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी ये वाली, और वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू फिर प्रिंट होगी। अगर आप आउटपुट स्क्रीन देखें तो आउटपुट किस तरह से आ रही है, देखें ए को सबसे पहले 2 प्रिंट एफ है ना, उसमें पहले ए इक्वल टू और फिर बी इक्वल टू, यानी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 ये प्रिंट हो रही है। फिर अगले प्रिंट एफ में एक्स की और वाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1 ये प्रिंट हो रहे हैं। क्लियर है? ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया है, तो ये आप इसको देखिएगा। और अगला प्रोग्राम ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी सी फ़र्क आ रही हैं। किस तरह से कि पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर and prefix increment operator used as part of a larger expression। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको एक लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करें, पहले तो वो था ना इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, वो तो आसान होता है कि वो इंक्रीमेंट करता है, कहीं ये नहीं होता कि पोस्ट फिक्स अपना काम करे या प्रीफिक्स अपना काम करे। लेकिन जब लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं तो पोस्ट फिक्स अपना काम करता है और प्रीफिक्स अपना काम करता है, और फिर असाइनमेंट होती है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को। जी अब देखें बिल्कुल उसी तरह ये हमारे शुरू के ये स्टेटमेंट्स वैसे ही आएंगी और ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद देखें हम अपनी लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने 4 इंटीजर वेरिएबल्स लिए ऊपर वाले प्रोग्राम की तरह। उसके बाद ए बी एक्स वाई ये हमने इन सब को कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू 0 असाइन कर दिया, इन सब में इस वक्त 0 पड़ा हुआ है। अब ए प्लस प्लस जो है वो असाइन हो रहा है बी को, तो इसका क्या मतलब है, ए प्लस प्लस यानी कि ए 0 था, तो क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है तो पहले ए असाइन होगा बी को, तो बी में 0 जो है वो आ जाएगा, और फिर ए में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद ए क्या हो गया, 1 हो गया। अब याद रखिएगा कि ए 1 हो गया है, बी में 0 असाइन हो गया है। दूसरी स्टेटमेंट देखें कि एक्स में प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ हो रहा है साथ, तो एक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी एक्स 0 था तो एक्स में पहले जब इंक्रीमेंट हुआ
तो हम x की वैल्यू 1 हो गई, और फिर x की वैल्यू असाइन हो रही है y को, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी हमारे पास इस वक्त सिर्फ b में 0 है, बाकी सब में 1 है। तो जब हम इनको प्रिंट करवा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह, तो आप देखिएगा कि a इक्वल टू के बाद जो परसेंटेज d है, ये पहले वेरिएबल जो आ रहा है a, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा a इक्वल टू 1 अगर आप देखें आउटपुट में। उसके बाद b इक्वल टू, ये परसेंटेज d में इस b की वैल्यू जाएगी, और b इक्वल टू 0, ये आप आउटपुट स्क्रीन पे देखें, ये आपको 0 नज़र आ रहा है। इसी तरह x इक्वल टू, x की वैल्यू प्रिंट होगी, y इक्वल टू, y की वैल्यू प्रिंट होगी, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से देखें आप लोगों ने समझा कि किस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, और अगर इनको इंडिविजुअल यूज़ करें तो ये किस तरह वर्क करता है, अगर इसको लार्जर एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो फिर ये किस तरह वर्क करता है। ये आपने आज इसको समझा है, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उससे आगे है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर ख़ुद से पढ़ना है, ये बिल्कुल उसी तरह है। थ्रू आउट सारा का सारा टॉपिक जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह है जो आपने पढ़ा है पोस्ट फिक्स प्री फिक्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी पोस्ट फिक्स प्री फिक्स बिल्कुल वैसे ही हैं, बिल्कुल उसी तरह वर्क करेंगे, लेकिन प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस यूज़ होगा, वो वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बढ़ा रहा था वैल्यू को, ये वैल्यू को एक नंबर कम कर देगा। सिर्फ यही डिफरेंस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, लेकिन वर्किंग पोस्ट फिक्स की, इसके प्री फिक्स की बिल्कुल वैसे ही होती है। देखिएगा इसका प्री फिक्स पोस्ट फिक्स, डिफरेंस बिटवीन प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, ये बिल्कुल वैसा ही है, वही स्टेटमेंट्स हैं, लाइनें बिल्कुल वैसी ही लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज़ हो रहा होगा, बस इतना फ़र्क है। तो ये आपके पास बुक्स हैं, आपने ये ख़ुद से पढ़ना है। मैं आपसे दोनों चीज़ें मैं पूछूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं, प्रोग्राम 9.6 ये भी बिल्कुल वैसा है लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए है। उसके बाद प्रोग्राम 9.7 ये बिल्कुल वैसा है लेकिन डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए है, सिर्फ माइनस माइनस लगा हुआ है प्लस प्लस की जगह पे, वरना हर चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ प्रिंट हुई हुई है जैसा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ हुई हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ें स्टूडेंट्स। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।